सुगम कक्षा से सरल शिक्षा अभियान स्कूली बच्चों के चेहरे में ला रहा मुस्कान। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल के बच्चे भी अब डेस्क बेंच में बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। और यह प्रयास कलेक्टर के द्वारा जब किए गए तो अब चेहरे खिल उठे हैं उन बच्चों के जो ज़मीन में बैठकर पढ़ाई किया करते थे। दरअसल सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन के द्वारा सिवनी जिले के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए उनके द्वारा अहम प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर के द्वारा सुगम कक्षा से सरल शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उनके द्वारा अपील की जा रही है कि वह सरकारी स्कूलों में लोग डेस्क और बेंच के लिए हाथ आगे बढ़ाएं और उस पर यहां गिफ्ट करें, ताकि जो प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल के बच्चे भी यहां डेस्क बेंच में बैठकर पढ़ाई कर सकें। यह अभियान लगातार यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केवलारी विकासखंड के रतनपुर पंचायत अंतर्गत आने वाले 6 स्कूलों में 51 दानदाताओं ने कलेक्टर की अपील पर 88 छात्र छात्राओं के लिए यहां पर डेस्क और बेंच दान किया है। इस कार्यक्रम में जब शिरकत करने पहुंची सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन ने क्या कुछ कहा है, आप भी वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए, तब तक आप HK न्यूज के साथ वीडियो के अंत में जरूर देखें क्या कुछ कहा है कलेक्टर ने इस अभियान को लेकर। किया था किसी काम के लिए कि आप हमारे ग्राम पंचायत रतनपुरा में कब पधारेंगे, तो मैंने उनको कहा, सरपंच साहब देखिए अभी जिले भर में गिफ्ट डेस्क चल रहा है। जिस दिन अपने ग्राम पंचायत की, मैंने तो कहा था एक स्कूल में भी हम अपने प्राथमिक शाला के बच्चों के लिए डेस्क बेंच आप जन सहयोग से ले आएंगे, उसके बाद मैं आ ही जाऊंगी, इतना मैंने उनको वादा कर दिया। ये पिछले सप्ताह की बात है, पिछले से 10 दिन हुए होंगे। इसके 4 दिन बाद सरपंच साहब मेरे ऑफिस आ गए सिवनी में। उन्होंने कहा मैं मान नहीं पाई कि उनकी हो गई। उन्होंने कहा नहीं मैडम हमारी हो गई है, ये हमने ऑर्डर दे दिया है। तो फिर मैंने उसी समय सरपंच साहब से कहा, क्योंकि मैंने उनको वादा किया था कि मैं पंचायत में तब आऊंगी जब वो बेंच प्रेस करेंगे, तो इसलिए आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और ये आप सभी की मेहनत है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सरपंच साहब ने मुझे दिखाया, एक सेकंड पकड़िएगा, कि कैसे हमारे ग्राम के हर ग्रामवासी ने 50-50 रुपए का चंदा इकट्ठा करके ये डेस्क बेंच लाई है। इसका मतलब है कि हमारे गांव को, हमारी पंचायत को शिक्षा के महत्व को समझ पा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी की आभारी हूँ कि आप मुझे यहाँ लेकर आ पाए, और वो भी आपकी मेहनत से, ताकि हमारे गांव का भविष्य, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं प्राथमिक शाला में, वो हमारे स्कूल में आए और स्कूल में रोज आए। बच्चे रोज आओगे आप? कैसे लगे डेस्क बेंच? कैसे लगे? आप तो बैठ के पढ़ोगे ना, ताकि हमारे बच्चे रोज आए। और हमारे शिक्षकों को यहाँ देखकर मुझे लग रहा है उन्हें भी खुशी मिल रही है कि वो भी एक सुंदर सुगम वातावरण में पढ़ाई कराएंगे हमारे बच्चों की। बच्चियों पीछे अब रोज स्कूल आओगे ना? कैसे लगे टेबल चेयर? बोलो अच्छे हैं? अब रोज आओगे स्कूल? छुट्टी नहीं मनाएंगे? आवाज नहीं आ रही। रोज आओगे स्कूल? और अब रोज स्कूल आएंगे हम? और पढ़ेंगे सीखेंगे? क्योंकि अब आप ही के बड़े मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी ने पैसे इकट्ठे करके अपने स्कूल को और अच्छा बनाया है, जिसमें आप सभी का योगदान है। तो एक आप सभी अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि मेरा जब ये मैंने गिफ्ट डेस्क का कार्यक्रम जिले में शुरू कराया, मेरा यही सपना था कि पंचायत के लोग, हमारे गांव के लोग अपने स्कूल को अपना माने। ये सरकारी स्कूल नहीं है, ये अपना स्कूल है जिसमें हम पढ़े हैं। आप में से कितने लोग स्कूल में पढ़े हैं? सब पढ़े हैं। अपने ही स्कूल को हम ठीक कर रहे हैं, हाँ या ना? तो जब पूरा गांव मिलकर ये
सोचेगा कि हमारे बच्चों को हम अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम देखेंगे स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है कि नहीं, टीचर सभी समय पर आ रहे हैं कि नहीं, अच्छे से बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं, उनको खाना अच्छा मिल रहा है या नहीं। तो मुझे लगता है हम प्राथमिक शिक्षा पर यानी 1 से 5वीं तक जितना ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारे बच्चे ऐसे बन जाएंगे कि वो बाद में तो अपने आप आजकल फोन के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से कि 1 से 5वीं में बच्चों को पढ़ना लिखना गणित करना आ जाए। ठीक है, बहुत जरूरी है कि बच्चा पढ़ सके कि शासकीय माध्यमिक शाला पीपरगंज है, कहीं चलते फिरते मील के पत्थर पढ़ के बता पाए आप सभी को कि अरे छुई इतना दूर है, अपना सरेखा इतना दूर है। अपने मील के पत्थर सब जगह लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। अपना यहाँ क्या लिखा है, सर्व शिक्षा अभियान लिखा है, ये पढ़ सके, पढ़कर समझ सके। पढ़ना एक बात होती है, अगर किसी ने उनको शेर और चूहे की कहानी पढ़ने के लिए दी तो वो पढ़ के आपके बच्चे जब आपको वो कहानी सुनाने लगेंगे खुद पढ़कर, तब हमारे गांव की जीत होगी और तब ये डेस्क वाकई में काम सरपंच साहब, मुझे आपको बताते हुए खुशी होगी कि सरेखा में हम 100 सीटर बालिका छात्रावास बना रहे हैं, जिसका काम हमारा टेंडर हो चुका है। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारी गांव की सारी बालिकाएं जो हैं वो चाहे तो सरेखा के छात्रावास के बनते ही वहां पर दाखिला ले सकती हैं, ताकि वो उनकी पढ़ाई में कोई रोक टोक ना हो। तो आप सभी को ये बताते हुए मुझे खुशी है कि सरेखा में जल्द ही छात्रावास बन जाएगा, बालिका छात्रावास बन जाएगा। तो इतनी जितनी भी लड़कियां यहाँ दिख रही हैं 8वीं के बाद सरेखा में छात्रावास में जाने के लिए तो तैयार हो जाएंगे। मैं तीसरी चीज तो बताना चाहती हूँ, अपना जो गांव है, अपनी जो ग्राम पंचायत है, ये शासन की धरती आबा योजना का हिस्सा है। आने वाले दिनों में यहाँ पर आकर आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या आपके पास घर है, क्या अपने यहाँ पीने का पानी है, क्या अपने यहाँ सड़क है। मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध कर रही हूँ कि सच का जवाब बताइएगा। आगे बढ़ चढ़कर ये मत सोचिएगा कि बताने से मिल जाएगा। अगर अपने पास मकान है, नल में पानी आ रहा है तो ये सब बताइएगा। अभी नहीं आ रहा है, मान गए, बिल्कुल मैं मान गई नहीं है, तो ये मैं बात पानी की जो है सरपंच साहब पक्का मैं फॉलो कराऊंगी कि अपनी पंचायत में हमारे